संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पिनाराई विजयन। फ्रेंड्स, हाल ही में केरल के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है पिनाराई विजयन। ये आपको याद रखना है। और जो पिनाराई विजयन है ये केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है केरल राज्य की, तो आइए केरल राज्य के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, जो कि दूसरी बार बने हैं। और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और जो केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम एस मनी कुमार है। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और जो विधानसभा सीट हैं 140 हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और जो राजकीय वृक्ष है ये नारियल है। फ्रेंड्स, आइए अब केरल राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम जान लेते हैं। तो केरल में है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोल्लम हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मठी केटन शोला राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। और जो केरल राज्य के लोक नृत्य हैं वो है कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानी और ऑटम। ये सभी नृत्य केरल के लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 31 करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोक्टर ओइने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, माली देश के। तो जो मोक्टर ओइने हैं ये माली देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पे बात हुई है माली देश की। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की राजधानी बमाको है। माली देश की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और माली देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं मोक्टर ओइने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी कि प्रधानमंत्री मोक्टर ओइने माली देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब मैं आपको टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री करंट अफेयर्स बता देती हूँ। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हन सेन। कोसोवो के प्रधानमंत्री कौन है? अल्बिन कुर्ती। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जिन कॉस्टेक्स। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है? इराकली गरिबाशविली। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनॉट। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। फ्रेंड्स, हाल ही में मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान को गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। आइए जान लेते हैं इस अभियान का क्या उद्देश्य है। राज्य सरकार ने गुजरात के गांव को कोरोना से बचाने के लिए मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, कोरोना संक्रमण को रोकना और कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था करना है। तो फ्रेंड्स, इस अभियान को गुजरात में शुरू किया गया है। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। फ्रेंड्स, आइए अब गुजरात राज्य के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात में है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के
8 राज्य से होकर निकलती है। गुजरात के कितने पड़ोसी देश हैं? 1। कौन सा है? पाकिस्तान। गुजरात के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट कितनी है? 26। राज्यसभा सीट कितनी है? 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 182। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। ऑफेंस जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है, ये गुजरात में स्थापित की गई है। और जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 20 मई को। तो आपको याद रखना है कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया है। और 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले, जिनका नाम है एंटोन जानसा, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। और दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। ऑफेंस इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की थीम है बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 12 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को। ऑफेंस इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य की सरकार ने। हाल ही में मणिपुर राज्य की सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम मोमा मार्केट ऐप है। फ्रेंड्स, आइए इस ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन, जिसका नाम है मोमा, और यहाँ पे मोमा की फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट ऐप को लॉन्च किया है। और यह ऐप ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को मणिपुर ने लॉन्च किया है। आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी वेंकट संजय कुमार। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1 और विधानसभा सीट कितनी है? 60। लॉकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर के लोक नृत्य कौन से हैं? राखाल। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शमी सिल्वा। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं शमी सिल्वा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है श्रीलंका देश की। आइए श्रीलंका देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं।
श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनपुरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? आंसर है श्रीलंका देश को। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? आंसर है श्रीलंका देश की। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य की सरकार ने। हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित किया है। और फ्रेंड्स, हाल ही में राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको फ्रेंड्स ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस डिसीज़ को महामारी घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, यह बीमारी जो है ये मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। और यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे बात है राजस्थान राज्य की। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी है? 25। राज्यसभा सीट कितनी है? 10। और विधानसभा सीट कितनी है? 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत की किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं? कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, टेरताली नृत्य, सुईसिनी नृत्य, पनिहारी नृत्य और घूमर नृत्य। राजस्थान का प्रमुख स्टेडियम कौन सा है? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? बिसलपुर बांध, माही बजाज सिंह बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और जो कर्क रेखा है ये भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए शंकर बाला सुब्रमण्यम और बी डेविड क्लीनमैन। तो तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 जो है ये शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लीनमैन को दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लीनमैन को यह अवार्ड डीएनए पर गहन शोध, डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। 2021 के न्यूरबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सैरागुल सौतवे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को। किसे अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजलि भारद्वाज को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? दीपिका पादुकोण ने। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अक्षय कुमार ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। फ्रेंड्स हाल ही में ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय को लॉन्च किया गया है और इसे किसने विकसित किया है? जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी ने। और भारत के चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि एडीआर तंत्र के माध्यम से निजी न्याय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट को विकसित किया है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से
दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी समय विवाद के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय को जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी ने विकसित किया है। तो आइए इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। यह भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2019 में। जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और संस्थापक जो हैं वो हैं रमन अग्रवाल। लास्ट क्वेश्चन करें हैं विश्व मेट्रोलॉजी दिवस या आप कह सकते हो विश्व माप विज्ञान दिवस, ये कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 मई को। फ्रेंड्स 20 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है और जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑफिस इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 की जो थीम है वो है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है पिनाराई विजयन। मॉक्टर ओयने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है माली देश के। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है गुजरात। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है मणिपुर। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा। किस राज्य ने म्यूकॉर्माइकोसिस नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित किया है? आंसर है राजस्थान। तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? आंसर है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 मई को। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 31 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? आंसर है इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? आंसर है विटामिन डी का। हैली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? आंसर है 76 वर्ष के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? आंसर है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? आंसर है एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर है विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक क्या है? आंसर है आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं, डार्क अवेंजर क्या है? आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आंसर है वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से। फ्रेंड्स हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 31 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी सतोशी उचिडा। कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस जियो।
SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जन सिंह भुल्लर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य की सरकार ने। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक को। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोइद यूसुफ ने। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, बताइए इनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 31 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।